गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर के बारे में पिछले बार वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समझे हैं, बहुत सारा कंसेप्ट को समझे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रियल नंबर प्रश्नावली 1.1 का होगा। ये दिया हुआ कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को लिखे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसको हम बड़ा बारीकी ढंग से समझेंगे, क्योंकि आने वाला चैप्टर में इस सब का बहुत ज़्यादा काम आता है। बेसिक कंसेप्ट इससे बनता है, इसीलिए इसको हम बताते हैं। दिया कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, अब सबसे पहली बात होती है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। भाज्य संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड यानी दो से अधिक संख्याओं से उस संख्या में भाग लग जाए, वह होता है भाज्य संख्या। तो जैसे में मान लिया जाए कि 4 हुआ तो 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, यानी 2 से अधिक बार लगा तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को दिया, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है। और दिया इसमें किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। कहने का सेंस ये हुआ कि मान लिया जाए अभाज्य भाज्य संख्या को खंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ही होगा। जैसे 4 आपका हुआ भाज्य संख्या, इसका खंड करते हैं तो 4 को अगर खंड करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 गुने 2, और 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, केवल ये ही खंड होगा, दूसरा खंड नहीं हो सकता है। ये प्रमेय ये कह रहा है। जैसे मान लिया जाए, अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनफल हुआ, गुणनखंडित किया गया। जैसे कि ले लेंगे 8 भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को खंड करिए, भाज्य संख्या खंड करिए तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अब खंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, ये अभाज्य गुणनखंड में खंडित किया गया। इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे करके देखते हैं, 2 दूना 4 गुने 2 भी तो होगा 8, लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो 4 ये 8 को खंड किया, जब हम ऐसे लिखते हैं 4 गुना 2, तो 4 तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, भाज्य संख्या, इसीलिए गलत हो जाएगा। जब कभी भी होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होगा। ये प्रमेय यही साबित कर रहा है। बस यही एक बार हम पढ़ देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। कुछ बातों को हम यहाँ बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम न केवल बड़ी संख्याओं के एचसीएफ परिकलित करने में उपयोगी है, अपितु इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह उन
एल्गोरिदमों में से एक है जिसका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये केवल HCF याद करने की तकनीक नहीं है, इससे भी बड़ी बात है कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में के रूप में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इतनी बड़ी बात है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें से आज हम HCF निकालने की तकनीक को कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। दिया हुआ है 135 और 225। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से आंसर देखते हैं। इसको आंसर क्या पहला में दिया, पहला में दिया है एक का, पहला है कितना 135 और दे दिया है 225। ये आपका प्रश्न है, सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, 225 क्या है, 225 बड़ा है किससे, 135 से है। अब क्या करेंगे कि इसी दोनों का हमको निकालना है HCF, जो कि इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीचे के क्लास में हम लोग HCF निकालना सीखे हैं और बिल्कुल वैसा ही निकलता है, कोई अंतर नहीं कि स्टेप को क्या यूक्लिड कैसे होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे होता है उसको जिक्र कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्या करेंगे, बीच वाला बड़ा रखते हैं जो कि भाज्य कहलाता है, नीचे में बना देते हैं। आपको स्पेस मिले तो बगल में बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास स्पेस अभी नहीं है तो साइड से नीचे में लिख देते हैं। और डिवाइड करना कितना से, 135 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको लगाते हैं, कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, पहले नहीं 1 से लगेगा, 1 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 135। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, ये होगा 12 में से जाएगा 3 तो 9, ये आपका कट गया, शेष बच गया। शून्य आना है, क्या आना है, शून्य अंत तक आना है, शून्य जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहना। ये एक एल्गोरिदम क्या है, एक समस्या का हल करने की विधि है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको बीच में रखें, अब इस किनारे वाले को बीच में रखिए। अभी कितना मिनट लगेगा, फिर ये भी एक ही 1 टाइम्स में लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ना कितना 90। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, 5 में 5 हो गया, 5 का में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा, और ये होगा 4 हो जाएगा। फिर भी शेष बच गया, तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, ये ऊपर वाला जो होता है 90 जो भाजक होता है, फिर इस पे क्या करेंगे 90 से 90 यहाँ पर लिख देंगे, और तब क्या हो जाएगा 2 से लगाएंगे, 2 से तो कितना हो जाएगा 45 गुना 90 होगा। अब देखिए 90 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो हम लोग बचपन से भी छोटे क्लास में भी किए हैं, वही बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये साइड में बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपको लिखने में सहूलियत होगी, साइड में बना होना ही चाहिए। हालांकि नहीं भी बनाते हैं, लेकिन सुविधा के लिए साइड में लिखेंगे तो इधर एक्सप्लेन करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं, लिखेंगे यूक्लिड, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, बिल्कुल आसान तरीका से बनाइए प्रमेय से। क्या होगा, पहला स्टेप देखिए, 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं क्या, 135 गुने, लिखेंगे 135
गुना 135 गुना 1 और जोड़ शेष फल 90। वही इतने विभाजक प्रमेय का किया है ना, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। तो इसको 225 को तो लिखें, अब फिर लिखना है कितना, 135 को लिखिए। 135 को क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए 135 को लिखने के लिए भाजक कितना 90 और गुना भागफल 1 और जोड़ शेष 45। यहां तक बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसको भी लिख लिए, 135 को भी लिख लिए। अब लिखेंगे 90 को, जो भाजक बनता है उसका लिखते हैं, क्या भाज्य जो बनता है उसी का लिखते हैं। 90 में देखिए 90 में कैसे लिखेंगे, 90 तो कितना होगा, भाजक गुने भागफल कितना आया 45 गुना 2 और शेष कितना बचा 0। अब देखिए 0 आया, यही 0 आया तो इसके ठीक सामने वाला यही आपका एचसीएफ होता है। पता क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हम लोग जानते थे कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। बी क्या होता है आपका भाजक, और भाजक ही एचसीएफ होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, इसको लिखेंगे अतः कितना एचसीएफ कितना का 135 225 बराबर कितना लिखेंगे 45। यही आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से एक मिनट, अब इसको क्या करना है, बगल में, इसको बगल में किनारे में लिखना चाहिए, जो कि स्टूडेंट को आसान होगा। अगर ये नहीं लिखते हैं साइड में बगल करके तो दिक्कत होगी। इसीलिए क्या करना है, साइड में लिखना, इसके बाद ये कैसे करके लिखना। इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।